गुरुदेव श्री की आज्ञा से अंतर्गत दशांग सूत्र का छठा वर्ग छठो वक्कु जैनम बंते समनेणम भगवया महावीरेणम अठमस्स अंतगढ़ दसाणम पंचमस्स वक्कस्स अयमट्टे पन्नते छठसनम बंते वक्कस्स केयट्टे पन्नते एवं खलु जंबू समनेणम भगवया महावीरेणम अठमस्स अंगस्स छठस्स वक्कस्स सोलस्स अज्जयन पन्नता तंजः मंकाई किंकमे चेव मोग्गरपाणीय कासवे खेमये तिथिधरे चेव केलासे हरिचंदने वारत सुदंसन पुण्यभद्दे सुमणभद्दे सुपयिट्टे मेहे अयमुत्तेय अलखे अजयनाणम तो सोलसयम। जम्बू स्वामी, हे भगवान, मैंने अष्टम अंग अंतकृत दशा सूत्र के 5वें वर्ग का भाव सुना। अब छठे वर्ग में श्रमण भगवान महावीर ने क्या भाव कहे हैं, कृपा कर फरमाइए। आर्य सुधर्मा, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने छठे वर्ग के 16 अध्ययन कहे हैं, जो इस प्रकार है। मंकाई, किंकम, मुद्गर पाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ कुमार, अतिमुक्त कुमार एवं अलक्ष कुमार। पडमम अज्जयनम प्रथम अध्ययन। जैनम बंते 16 अज्जयन पन्नता पडमस्स अज्जयनस्स केयट्टे पन्नते एवं खलु जंबू तेनम कालेनम तेनम समयेनम रायगीहे नयरे गुणशिले चेय्ये सेणिये राया तत्थणम मंकाई नामम गहा वै परिवसई अड्डे जा अपरिभूये तेनम कालेनम तेनम समयेनम समणे भगवान महावीरे आईकरे गुणशीलये जा विहरई परिसानिकया तैणम से मंकाई गहा वै इमी से कहाये लद्दटे जहा पन्नतिये गंगदत्ते तहेव इमो वि जेठपुत्तम कुडुंबे ठविता पुरिस सहस वाहिनीये सियाये निखंते जाव अणगारे जाये इरियासमिये जाव गुत्तबंबयारी तैणम से मंकाई अणगारे समणस्स भगवो महावीरस्स तहारुवाणम थेराणम अंतिये सामाय्य माय्यायिम एकारस अंगायिम अहिज्जयी सेसम जहा खंदयस गुणरयणम तवो कमम 16 वासायिम परियाओ तहेव विपुले सिद्धे। जम्बू स्वामी, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर ने छठे वर्ग के 16 अध्ययन कहे हैं, तो प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ बताया है, कृपा कर फरमाइए। आर्य सुधर्मा, हे जम्बू, उस काल उस समय में राजगृह नामक नगर था। वहाँ गुणशीलक नाम का चैत्य उद्यान था। उस नगर में श्रेणिक राजा राज्य करते थे। वहाँ मंकाई नाम का एक गाथापति रहता था, जो अत्यंत समृद्ध यावत अपरिभूत यानी समाज में जाति में जिसका कोई अपमान या तिरस्कार नहीं हो सके, ऐसा था। उस काल उस समय में धर्म की आदि करने वाले श्रमण भगवान महावीर गुणशीलक नामक उद्यान में यावत पधारे। प्रभु का आगमन सुनकर जन परिषद दर्शनार्थ एवं धर्मोपदेश श्रवणार्थ प्रभु की सेवा में आई। मंकाई गाथापति भी भगवती सूत्र शतक 16 उद्देश्य 5 में वर्णित गंगदत्त के समान भगवान के दर्शनार्थ एवं धर्मोपदेश सुनने के लिए अपने घर से निकला। भगवान ने धर्मोपदेश दिया, जिसे सुनकर मंकाई गाथापति संसार से विरक्त हो गया। उसने अपने घर आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सौंपा और स्वयं 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली शिविका पालकी में बैठकर श्रमण दीक्षा अंगीकार करने हेतु भगवान की सेवा में आया। यावत वह अणगार हो गया, एरिया आदि समितियों से युक्त एवं गुप्तियों से गुप्त ब्रह्मचारी बन गया। इसके बाद मंकाई मुनि ने श्रमण भगवान के गुण संपन्न तथा रूप स्थविरों के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया और स्कंदत जी के समान गुणरत्न संवत्सर तप का आराधन किया। 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय पाली और अंत में विपुलगिरी पर स्कंदत जी के समान ही संथारादि करके यावत सिद्ध हो गए। बीयम अध्ययनम द्वितीय अध्ययन। दोचस उखेवो किंकमे भी एवं चेव जा विपुले सिद्धे। दूसरे अध्ययन में किंकम गाथापति का वर्णन है। वे भी मंकाई गाथापति के समान ही प्रभु महावीर के पास प्रवर्चित होकर विपुलगिरी पर सिद्ध बुद्ध और सर्व दुखों से मुक्त होकर सिद्धशीला के वासी बन गए। तय्यम अध्ययनम तृतीय अध्ययन। तच्छस उखेवो एवं खलु जंबू तेनम कालेनम तेनम समयेनम रायगीहे नयरे गुणशीले चेय्ये सेणिये राया चेल्लना देवी तत्थणम रायगीहे नयरे अजुनये नामम मालागारे परिवसई अड्डे जाव अपरिभूये तत्सनम अजुनयस मालागारस बंधुमयी नामम भार्या होता सुकुमाल पाणी पाया तत्सनम अजुनयस मालागारस रायगीहस नयरस बहिया एत्थणम
महम एके पुफरामे होता कण्हे जा निकुरंब भूये दसद्दवण्ण कुसुम कुसुमिये पासाये दरिसनिजे अभिरुवे पडिरुवे तत्सणं पुफरामस अधूर सामंते तत्थणं अचुण्णयस मालाघारस अजय पज्जय पियी पज्जया गये अनेक कुलपुरीस परंपरा गये मोगर पाणीस जखस जखा येणे होता पोराणे दिवे सच्चे जहा पुण्यबद्धे तत्थणं मोगर पाणीस पडिमा एगम महम पल सहस निफणम अयोमयम मोगर गहाय चिटई। जम्बू स्वामी, हे भगवान, श्रवण भगवान महावीर ने छठे वर्ग के दूसरे अध्ययन का भाव फरमाया है, सो सुना। अब तीसरे अध्ययन का प्रभु ने क्या अर्थ कहा है, कृपा कर वह भी बताइए। आर्य सुधारमा, हे जम्बू, उस काल उस समय में राजगृह नामक एक नगर था। वहाँ गुणशीलक नामक एक उद्यान था। उस नगर में राजा श्रेणिक राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चेलना था। उस राजगृह नगर में अर्जुन नाम का एक माली रहता था। वह धनी तथा अपराभूत था। उसकी पत्नी का नाम बंधुमती था, जो अत्यंत सुंदर और सुकोमल थी। उस अर्जुन माली का राजगृह नगर के बाहर एक बड़ा पुष्पाराम फूलों का बगीचा था। वह बगीचा नीले एवं सघन पत्तों से आच्छादित होने के कारण आकाश में चढ़ी घनघोर घटाओं के समान श्याम कांति से युक्त प्रतीत होता था। उसमें पांचों वर्णों के फूल खिले हुए थे। इस भांति वह बगीचा हृदय को प्रसन्न एवं प्रफुल्लित करने वाला एवं बड़ा दर्शनीय था। उस पुष्पाराम यानी फुलवाड़ी के समीप ही मुदगरपाणी नामक यक्ष का एक शैतान था, जो उस अर्जुन माली के पिता पितामह आदि से चली आई कुल परंपरा से संबंधित था। वह पूर्ण भद्र चैत्य के समान पुराना, दिव्य एवं सत्य प्रभाव वाला था। उसमें मुदगरपाणी नामक यक्ष की एक प्रतिमा थी, जिसके हाथ में 1000 पल परिमाण वर्तमान तोल के अनुसार लगभग 62.5 सेर, तदनुसार लगभग 56 किलो भार वाला लोहे का एक मुदगर था। तैणम से अजुनय मालागारे बालप्प भीम चेव मोगरपाणी जक्कस भत्ते यावी होता कल्ला कल्लिम पच्ची पिडगायिम गिण्णही गिण्णिता रायगिहावो नयरावो पडिनिकमयी पडिनिकमिता जेणेव पुफरामे तेणेव उवागच्चयी उवागच्चिता पुफच्चयम करई करिता अग्गायिम वरायिम पुफायिम गहाय चेणीव मुगरपाणीस जखाययणे तेणीव उवागच्चयी उवागच्चिता मुगरपाणीस जखस महरिहम पुफचयनम करे करिता जाणुपाय पडिये पणामम करे करिता तव पच्छा रायमकंसी वित्तिम कपे माणे विहरई। वह अर्जुन माली बचपन से ही उस मुदगरपाणी यक्ष का भक्त अनन्य उपासक था। प्रतिदिन बांस की छपड़ी लेकर वह राजगृह नगर से बाहर स्थित अपनी उस फुलवाड़ी में जाता और फूलों को चुन चुनकर एकत्रित करता था। फिर उन चुने हुए फूलों में से उत्तम उत्तम फूलों से उस मुदगरपाणी यक्ष की अर्चना करता था और भूमि पर दोनों घुटने टेक कर उसे प्रणाम करता था। इसके बाद राजमार्ग के किनारे बाजार में बैठकर उन फूलों को बेचकर अपनी आजीविका उपार्जन करता हुआ सुखपूर्वक वह अपना जीवन बिता रहा था। तत्क्षणं रायगीहे नयरे ललिया नामम घोट्टी परिवसई अड्डाजाव अपरिभूया जमकय सुकया यावी होता तैणम रायगीहे नयरे अन्नया कयायिम पमोये गुट्टे यावी होता तैणम से अजुन्नय मालागारे कल्लम पभूय तरयेहिम पुफेहिम कज्जम इति कट्टु पच्चूस काला समयंसी बंधुमय्ये भारियाये सद्दिम पच्ची पिडगायिम गिण्णय गिण्णिता सयावो गिहावो पडिनिखमयी पडिनिखमिता रायगीहम नयरम मज्जम मज्जेणम निगच्चयि निगच्चिता जेने पुफरामे तेने उवागच्चयि उवागच्चिता बंधुमय्ये भारियाये सद्दिम पुफचयम करेई। उस राजगृह नगर में ललिता नाम की एक गोष्ठी मित्र मंडली थी, जो अत्यंत समृद्ध, अपराभूत और जो कर दे वह श्रेष्ठ है ऐसी राज्य आज्ञा प्राप्त थी। किसी समय नगर के राजा का कोई हित कार्य संपादन करने के कारण राजा ने उस मित्र मंडली पर प्रसन्न होकर अभयदान दे दिया कि वे अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र है। राज्य की ओर से उन्हें पूरा संरक्षण था। इस कारण यह गोष्ठी बहुत उच्छृंखल एवं स्वच्छंद बन गई। एक दिन राजगृह नगर में उत्सव मनाने की घोषणा हुई। इस पर अर्जुन माली ने अनुमान लगाया कि कल इस उत्सव के अवसर पर फूलों की भारी मांग होगी, इसलिए उस दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठा और बांस की छपड़ी लेकर
अपनी पत्नी बंधुमती के साथ जल्दी घर से निकलकर नगर के मध्य में होता हुआ अपनी फुलवाड़ी में पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ फूलों को चुन चुन कर एकत्रित करने लगा। तैणम तीसे ललियाए गोठिये छ गोटेला पुरीसा जेनेव मोगर पाणीसा जखस जखा येणे तेणे उवा गया अभिरममाणा चिटंती। तैणम से अजुनय मालागारे बंधुमयीये भारियाये सद्दिम पुफ्फचयम करे करिता अगायम वरायम पुफ्फायम गहाय जेनेव मोगर पाणीस जखस जखा येणे तेणे उवा गच्छई। तैणम ते छ गोटीला पुरीसा अजुनय मालागारम बंधुमयीये भारियाये सद्दिम यजमानं पासई पासेता अन्नमन्नम एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया अजुनय मालागारे बंधुमयीये भारियाये सद्दिम इहम हवमा गच्छई तम सेयम खलु देवानुपिया अहम अजुनयम मालागारम अव उडय बंधनयम करिता बंधुमयीये भारियाये सद्दिम वियुलायिम भोगभोगायिम गुंजमानानं विहरितये। तिकट्टु एयमठ्ठम अन्नमन्नस पड़ी सुनिता कवाडंतरेसु निलुकंती निच्चला निफंदा तुसीनिया पचन्ना चिटंती। उस समय पूर्वोक्त ललिता गोष्ठी के 6 पुरुष मुदगरपाणी यक्ष के एक शायतन में आकर आमोद प्रमोद एवं परस्पर खेल कूद करने लगे। उधर अर्जुनमाली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ फूल संग्रह करके उनमें से उत्तम फूलों को लेकर मुदगरपाणी यक्ष की पूजा करने के लिए यक्षायतन की ओर चला। उन 6 गोष्ठिक पुरुषों ने अर्जुनमाली को बंधुमती भारिया के साथ एक शायतन की ओर आते हुए देखकर परस्पर विचार करके निश्चय किया, हे मित्रों, यह अर्जुनमाली अपनी बंधुमती भारिया के साथ इधर ही आ रहा है। हम लोगों के लिए यह उत्तम अवसर है कि ऐसे मौके पर अर्जुनमाली को तो औंधी मुश्कियों दोनों हाथों को पीठ पीछे से बलपूर्वक बांधकर एक और पटक दें और फिर इसकी इस सुंदर स्त्री बंधुमती के साथ खूब काम क्रीड़ा करे। यह निश्चय करके वे चहों उस एक शायतन के किवाड़ों के पीछे छिपकर निश्चल खड़े हो गए और उन दोनों के एक शायतन के भीतर प्रविष्ट होने की श्वास रोककर प्रतीक्षा करने लगे। तैणम से अचुनय मालागारे बंधुमय्ये भारियाये सतिम जेनेव मोग्गर पाणीस जखायेणे तेणे उवागच्छिता आलोये प्रणामम करे करिता महरिहम पुफ्फचयनम करे करिता जाणु पाय पडिये प्रणामम करेई। तैणम ते 6 गोटीला पुरीसा दवदवस्स कवाडंतरे हिंतो निगच्छन्ति निगच्छिता अजुनयम मालागारम गिणन्ति गिणिता अव ओडय बंधनम करेन्ति करिता बंधुमय्ये मालागारिये सद्दिम वियुलायिम भोगभोगायिम भुञ्जमाना विहरन्ति। तैणं तस्स अजुनयस मालागारस अयमजत्तिये समुपन्ने एवं खलु अहम बालपभीम चेव मुगरपाणिस भगवो कल्लाकल्लिम जाव्यक्तिम कपेमाणे विहरामि। तम जैनम मुगरपाणि जखे इह सन्निहिये होन्ते सेणम किम ममम एयरुवम आवत्तिम पावेचमाणम पासन्ते तम नथीडम मुगरपाणि जखे इह सन्निहिये सुवत्तम तम एसकट्टे। इधर अर्जुनमाली अपनी बंधुमती भार्या के साथ एक शायतन में प्रविष्ट हुआ और भक्ति पूर्वक प्रफुल्लित नेत्रों से मुदगरपाणी यक्ष की ओर देखा। फिर चुने हुए उत्तमोत्तम फूल उस पर चढ़ाकर दोनों घुटने भूमि पर टेक कर साष्टांग प्रणाम करने लगा। उसी समय शीघ्रता से उन 6 गोष्ठिक पुरुषों ने किवाड़ों के पीछे से निकलकर अर्जुनमाली को पकड़ लिया और उसकी औंधी मुश्कें बांधकर उसे एक और पटक दिया। फिर उसकी पत्नी बंधुमती मालिन के साथ विविध प्रकार से काम क्रीड़ा करने लगे। यह देखकर उस समय अर्जुनमाली के मन में यह विचार आया, देखो, मैं अपने बचपन से ही इस मुदगरपाणी को अपना इष्ट देव मानकर इसकी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पूजा करता आ रहा हूँ। इसकी पूजा करने के बाद ही इन फूलों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता आ रहा हूँ। यदि मुदगरपाणी यक्ष देव यहाँ वास्तव में ही होता तो क्या मुझे इस प्रकार विपत्ति में पड़ा देखता। इसलिए निश्चय ही मुदगरपाणी यक्ष यहाँ नहीं है, यह तो मात्र काष्ठ का पुतला है। तैणम से मुगरपाणी जखे अजुनयस मालागारस अयमेय रूवम अजत्यम जाव्याणिता अजुनयस मालागारस शरीरयम अणुपविसयी अणुपविसिता तडतडस बंधायम छिंदई छिंदिता तम पलसहस निफन्नम अयोमयम मोगरम गिण्णहि गिण्णिता ते इति सत्तमे 6 पुरिसे घायेई। तैणम से अजुनय मालागारे मुगरपाणिना जखेणम अणाइठे समाणे रायगीहस नयरस परिपेरंतेणम कल्लाकल्लिम इति सत्तमे 6 पुरिसे घायमाणे विहरई।
तब मुद्गरपाणी यक्ष ने अर्जुनमाली के इस प्रकार के मनोगत भावों को जानकर उसके शरीर में प्रवेश किया और उसके बंधनों को तड़ातड़ तोड़ डाला। अब मुद्गरपाणी यक्ष से आविष्ट उस अर्जुनमाली ने 1000 पल भार वाले लोहमय मुद्गर को हाथ में लेकर अपनी बंधुमती भार्या सहित उन 6 पौष्टिक पुरुषों को उस मुद्गर के प्रहार से मार डाला। इस प्रकार इन 7 प्राणियों को मारकर मुद्गरपाणी यक्ष से आविष्ट वशीभूत वह अर्जुनमाली राजगृह नगर की बाहरी सीमा के आसपास चारों ओर 6 पुरुष और 1 स्त्री कुल मिलाकर 7 प्राणियों की प्रतिदिन हत्या करते हुए घूमने लगा। तैणम रायगीहे नयरे सिंहाडग जाव महापहेसु बहुजनो अन्नमन्नस एवं माई खई एवं खलु देवानुपिया अजुनये मालागारे मोगरपाणिना जखेणम अणाइठे समाणे रायगीहे बहिया इति सत्तमे 6 पुरिसे घाये माणे विहरई तैणम से सेणिये राया इमिसे कहाये लद्दटे समाणे कोडुंबियपुरी से सद्दावे सद्दाविता एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया अजुनाये मालागारे जाव घाये माणे विहरई तम माणम तुभे केई तणसवा कट्टसवा पाणीयसवा पुफ्फ फलाणं वा अट्टाये सुदूरं निगच्छौ माणं तस्य शरीरस्य वावति भविष्यै तिकट्टु दोचंपि तच्चंपि गोसणं गोसेह गोसिता क्षिपामेव ममेयं पच्चपिण्डः तैणन्ते कोडुंबियपुरीसा जाओ पच्चपिण्डन्ति। उस समय राजगृह नगर के श्रृंगाटकों में राजमार्गों आदि सभी स्थानों में बहुत से लोग परस्पर इस प्रकार बोलने लगे, हे देवानुप्रियो, अर्जुनमाली मुद्गरपाणी यक्ष के वशीभूत होकर राजगृह नगर के बाहर 6 पुरुष और 1 स्त्री इस प्रकार 7 व्यक्तियों को प्रतिदिन मारता हुआ घूम रहा है। जब राजा श्रेणिक ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपने सेवक पुरुषों को बुलाया और उनको इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रियो, राजगृह नगर के बाहर अर्जुनमाली यावत 6 पुरुषों और 1 स्त्री इस प्रकार 7 व्यक्तियों को प्रतिदिन मारता हुआ घूम रहा है। इसलिए तुम सारे नगर में मेरी आज्ञा को इस प्रकार प्रसारित करो कि कोई तृण काष्ठ पानी अथवा फल फूल के लिए राजगृह नगर के बाहर न निकले। यदि वे कहीं बाहर निकले तो ऐसा न हो कि जिनसे उनके शरीर का विनाश हो जाए। हे देवानुप्रिय, इस प्रकार 2-3 बार घोषणा करके मुझे सूचित करो। इस प्रकार राजाज्ञा पाकर राज्याधिकारियों ने राजगृह नगर में घूम घूम कर उपर्युक्त राजाज्ञा की घोषणा करके राजा को पुनः सूचित कर दिया। तत्क्षणम रायगीहे नयरे सुदंसने नामम सेठी परिवसई अड्डेजाव अपरिभूये तैणम से सुदंसने समणो वासये यावी होता अभिगय जीवा जीवे जा विहरई तेनम कालिनम तेनम समयनम समणे भगवं महावीरे समोसडे जा विहरई तैणम रायगीहे नयरे सिंहाडग जाव महापहेसु बहुजनो अन्नमन्नस एवं माई खई जाव एगस्सवी आयरियस धमियस सुवयणयस सवणयस सवणयाये किमंग पुनर्व्यूलस अटस गहनयाये। उस राजगृह नगर में सुदर्शन नाम के एक धनाढ्य सेठ रहते थे जो अपराभूत थे। वे श्रमणोपासक थे और जीव अजीव आदि 9 तत्वों के ज्ञाता यावत श्रमणों को प्रतिलाभ देने वाले थे। उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्मोपदेश देते हुए राजगृह पधारे और बाहर उद्यान में ठहरे। उनके पधारने का समाचार सुनकर राजगृह नगर के श्रृंगाटक राजमार्ग आदि स्थानों में बहुत से नागरिक लोग परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगे, हे देवानुप्रियो, श्रमण भगवान महावीर स्वामी यहाँ पधारे हैं जिनके नाम व गोत्र को सुनने से भी महाफल होता है, तो उनके दर्शन करने, वाणी सुनने तथा उनके द्वारा प्ररूपित धर्म का विपुल अर्थ ग्रहण करने से जो फल प्राप्त होता है उसका तो कहना ही क्या, वह तो अवर्णनीय है। तैणम तस्य सुदंसनस्य बहुजनस्य अन्त्ये एयमट्टम सोच्चानिसम अयम अचत्ये जाव समुपन्ने एवं खलु समणे भगवं महावीरे जा विहरई तम गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि एवं संपेहि संपेहिता जेनेव अम्मा पियरो तेनेव उवागच्चैयुवागच्चिता करैल परिगह्यम जाव एवं वयासी एवं खलु अमयाओ समणे भगवं महावीरे जा विहरई तम गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि जाओ पजुवासामि तैणं तम सुदंसनं सेठिम अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु पुत्ता अजोनाये मालागारे जाव घाये माणे विहरई तम माणं तुमं पुत्ता समणं भगवं महावीरं वन्दये निगच्छाहि माणं तव शरीरयस वावति भविष्यै तुमं नम इह गये चेव समणं भगवं महावीरं वन्दाहि नमंसाहि
तैणं सुदंसने सेठी अमापियरम एवं वयासि किन्नम अहम अमयाओ समणम भगवम महावीरम इह माकयम इह पत्तम इह समोसढ़म इह गये चे वंदिसामि नमम सिसामि तम गच्छामीणम अहम अमयाओ तुबेहिम अबनुनाये समाने समणम भगवम महावीरम वंदामी जाओ पजुआसामी। इस प्रकार बहुत से नागरिकों के मुख से भगवान के पधारने का समाचार सुनकर उस सुदर्शन सेठ के मन में इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ, निश्चय ही श्रमण भगवान महावीर नगर में पधारे हैं और बाहर गुणशीलक उद्यान में विराजमान है, इसलिए मैं जाऊं और उन श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करूं। ऐसा सोचकर वे अपने माता पिता के पास आए और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, निश्चय ही है माता पिता, श्रमण भगवान महावीर स्वामी नगर के बाहर उद्यान में विराज रहे हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि उनकी सेवा में जाऊं और उन्हें वंदन नमस्कार करूं। सुदर्शन की यह बात सुनकर माता पिता इस प्रकार बोले, हे पुत्र, इस नगर के बाहर अर्जुन माली 6 पुरुष और 1 स्त्री इस तरह 7 व्यक्तियों को नित्य प्रति मारता हुआ घूम रहा है, इसलिए हे पुत्र, तुम श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करने के लिए नगर से बाहर मत निकलो। नगर के बाहर निकलने से संभव है तुम्हारे शरीर को हानि हो जाए, इसलिए यही अच्छा है कि तुम यहीं से भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार कर लो। तब सुदर्शन सेठ अपने माता पिता से इस प्रकार बोले, हे माता पिता, जब श्रमण भगवान महावीर यहाँ पधारे हैं, यहाँ समवस्त्रत है और बाहर उद्यान में विराजे हैं, तो मैं उनको यहीं से वंदन नमस्कार करूं, यह कैसे हो सकता है? इसलिए हे माता पिता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वहीं जाकर श्रमण भगवान महावीर को वंदना करूं, नमस्कार करूं, यावत उनकी पर्युपासना करूं। तयेणम तम सुदंसनम सेठिम अम्मा पियरो जाहेणो संचायंती बहुहिम आघवणाहिम जाव परुवेत्तये। तयेणम से अम्मा पियरो ताहे अकामया चेव सुदंसनम सेठिम एवं वयासी आहासुहम देवानुपिया। तयेणम से सुदंसने सेठिम अम्मा पियहिम अपनुनाये समाने नाये सुद्धप्पा वेसायिम जाव शरीरे सयाओ गिहाओ पडिनिखमयि पडिनिखमित्ता पाय विहारचारेणम रायगिहम नयरम मच्छम मज्जेनम निगच्चयि निगच्चित्ता मोगरपाणिस जखस जखायणस अधूर सामंतेनम जेणेव गुणशीलये चेय्ये जेणेव समणम भगवम महावीरे तेनेव पहारेत गमनाये। तयेणम से मोगरपाणि जखे सुदंसनम समणो वासयम अधूर सामंतेन वीवयमाणम पासै पासित आसुरते तम फलसहस निफणम अयोमयम मोगरम उल्लाले माणे जेणेव सुदंसने समणो वासये तेनेव पहारेथ गमनाये। उस सुदर्शन सेठ को माता पिता जब अनेक प्रकार की युक्तियों से भी नहीं समझा सके, तब माता पिता ने अनिच्छा पूर्वक इस प्रकार कहा, हे पुत्र, फिर जिस प्रकार तुम्हें सुख उपजे वैसा करो। इस प्रकार सुदर्शन सेठ ने माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके स्नान किया और धर्म सभा में जाने योग्य शुद्ध वस्त्र धारण किए। फिर अपने घर से निकले और पैदल ही राजगृह नगर से चलकर मुदगरपाणि यक्ष के एक शैतान के न अति दूर और न अति निकट से होते हुए गुणशील उद्यान की ओर, जहाँ श्रमण भगवान महावीर विराजते थे, जाने लगे। सुदर्शन सेठ को अपने एक शैतान के पास से निकलते हुए देखकर वह मुदगरपाणि यक्ष बड़ा क्रुद्ध होकर उस 1000 पल के वजन वाले लोह मुदगर को घुमाते हुए उसकी ओर जाने लगा। तयेणम से सुदंसने समणो वासये मोगरपाणिम जखम यजमानम पासै पासिता अभिये अतथे अणुविज्ञे अखुभिये अचलिये असंभन्ते वत्तन्तेणम भूमिं पमज्जै पमज्जिता करयल परिगह्यम शिरसावत्तम दसनहम अंजलिम मथये कट्टु एवं वयासी नमोथुनम अरिहंतानम भगवंतानम जाव संपत्तानम नमोथुनम समणस जाव संपाव्यु कामस्स ओविम चरणम मये भगवो महावीरस्स अंतिये थूलये पानाई वाये पचकाये जाव जीवाये थूलये मुसावाये थूलये अदिन्नदाने सदार संतोषे कये जाव जीवाये इच्छा परिमाणे कये जाव जीवाये तम इयाणिम पीनम तस्सेव अंत्यम सवम पाणायिवायम पचकामि जाव जीवाये सवम मुसावायम सवम अदिन्नदानम सवम मेहुणम सवम परिगहम पचकामि जाव जीवाये सवम कोहम जाव मिच्छादंसनसल्लम पचकामि जाव जीवाये सवम असनम पानम खाइमम साइमम चौविहंपि आहारम पचकामि जाव जीवाये जयिनम एतो उवसकाओ मुचिसामि तो मे कप्पई पारितये
अहणम एतो उवसकाओ न मुचिसामी तवो में तहा पचकाए चेवत्ती कट्टो सागारम पडिमम पडिवचई। उस समय उस क्रुद्ध मुद्गरपाणी यक्ष को अपनी ओर आता हुआ देखकर वे सुदर्शन श्रवणोपासक मृत्यु की संभावना को जानकर भी किंचित भी भय, त्रास, उद्वेग अथवा क्षोभ को प्राप्त नहीं हुए। उनका हृदय तनिक भी विचलित अथवा भयाक्रांत नहीं हुआ। उन्होंने निर्भय होकर अपने वस्त्र के अंचल से भूमि का प्रमार्जन किया और मुख पर उत्तरासन धारण किया। फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए। बैठकर बाएं घुटने को ऊंचा किया और मस्तक पर अंजलि पुट रखा। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, नमस्कार हो अरिहंत भगवान यावत मोक्ष प्राप्त सिद्धों को, नमस्कार हो श्रमण यावत मुक्ति पाने वाले प्रभु महावीर को। मैंने पहले श्रमण भगवान महावीर के पास स्थूल प्राणातिपात का आजीवन त्याग प्रत्याख्यान किया, स्थूल मृषावाद, स्थूल अदत्तादान का त्याग किया, स्वदार संतोष और इच्छा परिमाण रूप परिग्रह विरमण व्रत जीवन भर के लिए ग्रहण किया। अब उन्हीं भगवान महावीर स्वामी की साक्षी से संपूर्ण प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तदान, मैथुन और संपूर्ण परिग्रह का सर्वथा आजीवन त्याग करता हूँ। क्रोध, मान, माया, लोभ यावत मिथ्यादर्शन शल्य तक 18 पापों का भी सर्वथा आजीवन त्याग करता हूँ। सब प्रकार का अशन, पान, खादिम और स्वादिम इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। यदि मैं इस आसन्न मृत्यु उपसर्ग से बच गया तो मुझे इस प्रत्याख्यान को पालना कल्पता है, पर यदि इस उपसर्ग से मुक्त न हो, न बचूं, तो मुझे इस प्रकार का संपूर्ण त्याग यावत जीवन है। ऐसा निश्चय करके उन सुदर्शन सेठ ने उपर्युक्त प्रकार से साकारी पडिमा अनशन व्रत धारण कर लिया। तैणम से मोगरपाणी जखे तम पल सहस निफणम अयोमयम मोगरम उल्लाले माणे जेनेव सुदंसने समणुवासये तेनेव उवागच्चिता नो जीवनम संचायेयि सुदंसनम समणुवासयम ते ऐसा समभिपडितये। तैणम से मुगरपाणी जखे सुदंसनम समणुवासयम सवो समन्ताओ परिघोले माणे जाहे नो जीवनम संचायेयि सुदंसनम समणुवासयम ते ऐसा समभिपडितये। ताहे सुदंसनस्य समणुवासयस्य पुरवो स पक्षिम स पडिदिसिम टिच्चा सुदंसनस्य समणुवासयम अणिमिसाये दिठिये सुचिरम निरीखिता अजुर्णयस मालगारस शरीरम विपजहिता तम पलसहस निफणम अयोमयम मुगरम गहाय चामेव दिसम पाऊ बुए तामेव दिसम पड़ी गए। इधर वह मुद्गरपाणी यक्ष उस 1000 पल के लोहमय मुद्गर को घुमाता हुआ जहाँ सुदर्शन श्रमणोपासक था वहाँ आया, परंतु सुदर्शन श्रमणोपासक को अपने तेज से अभिभूत नहीं कर सका, अर्थात उसे किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सका। मुद्गरपाणी यक्ष सुदर्शन श्रावक के चारों ओर घूमता रहा और जब उसको अपने तेज से पराजित नहीं कर सका तब सुदर्शन श्रमणोपासक के सामने आकर खड़ा हो गया और अनिमेष दृष्टि से बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। इसके बाद उस मुद्गरपाणी यक्ष ने अर्जुनमाली के शरीर को छोड़ दिया और उस 1000 पल वाले लोहमय मुद्गर को लेकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर चला गया। तैणम से अजुनये मालागारे मोगरपाणिना जखेणम विपमुखे समाने धसती धरणी यलंसी सवम गेहिम निवडिये। तैणम से सुदंसने समणोवासये निरुवसगमी तिकटु पडिमं पारेयि। तैणम से अजुनये मालागारे तो मुहूर्तंतरेणम आसत्ते समाने उठे उठिता सुदंसनम समणोवासयम एवं वयासी तुभेणम देवानुपिया के कहिम वा संपत्तिया। तैणम से सुदंसने समणोवासये अजुर्णयम मालागारम एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया अहम सुदंसने नामम समणोवासये अभिगय जीवा जीवे गुणशीलये चेये समणम भगवम महावीरम वंद्युम संपत्तिये। मुद्गरपाणी यक्ष से मुक्त होते ही वह अर्जुन मालाकार 10 इस प्रकार के शब्द के साथ सर्वांग भूमि पर गिर पड़ा। तब सुदर्शन श्रमणोपासक ने अपने को उपसर्ग रहित हुआ जानकर अपनी साकारी त्याग प्रत्याख्यान रूपी प्रतिज्ञा को पाला और अपना ध्यान खोला। इधर वह अर्जुनमाली मुहूर्त भर कुछ समय के पश्चात आश्वस्त एवं स्वस्थ होकर उठा और सुदर्शन श्रमणोपासक को सामने देखकर इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, आप कौन हो तथा कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर सुदर्शन श्रमणोपासक अर्जुनमाली से इस तरह बोला, हे देवानुप्रिय, मैं जीवादि 9 तत्वों का ज्ञाता सुदर्शन नाम का श्रमणोपासक हूँ।
और गुणशील उद्यान में श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करने जा रहा हूँ। तयणम से अचूर्णये मालागारे सुदंसनम समणो वासयम एवं वयासी तम इच्छामीणम देवानुपिया अहमवि तुमये सद्यम समणम भगवम महावीरम वंदितये जाओ पजवासितये आहा सोहम देवानुपिया। तयणम से सुदंसने समणो वासये अचूर्णयेणम मालागारेणम सद्यम जेनेव गुणशीलये चेये जेनेव समणे भगवम महावीरे तेनेव उवागच्चयुवागच्चिता अचूर्णयेणम मालागारेणम सद्यम समणम भगवम महावीरम तिकुतो जाव पज्वासयि। तयेणम समणे भगवम महावीरे सुदंसनस्य समणो वासयस्य अचूर्णयस्य मालागारस्य तीसे यह धमकहा सुदंसने पड़ी गए। यह सुनकर अर्जुन माली सुदर्शन श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, मैं भी तुम्हारे साथ श्रमण भगवान महावीर की वंदना नमस्कार करना यावत सेवा करना चाहता हूँ। सेठ सुदर्शन ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। इसके बाद वह सुदर्शन श्रमणोपासक अर्जुन माली के साथ जहाँ गुणशील उद्यान में श्रमण भगवान महावीर विराजमान थे वहां आया। अर्जुन माली के साथ श्रमण भगवान महावीर को 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक वंदन नमस्कार कर उनकी सेवा करने लगा। उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सुदर्शन श्रमणोपासक और अर्जुन माली दोनों को धर्म कथा कही। सुदर्शन धर्म कथा सुनकर अपने घर लौट गया। तयेणम से अचूर्णये मालागारे समणस्य भगवो महावीरस्य अन्त्ये धम्मं सोचानि सम्म हट्टतुट्ठ एवं वयासी सतहामीणं भन्ते निगंतम पावयणम जाव अभुटेमि आहा सोहम देवानुपिया। तयेणम से अचूर्णये मालागारे उत्तरपुरति में देसी भाये अवक्कमयी अवक्कमिता स्वयमेव पंचमुठ्ठियम लोयम करई करिता जाव अनगारे जाये जाव विहरई। तयेणम से अचूर्णये अनगारे जम चेव दिवसम मुंडे जाव पवये तम चेव दिवसम समणम भगवम महावीरम वंदई नमम सई वंदिता नमम सिता एवं एयारुवम अभिगहम उगिन्नहि कपई में जाव जीवाये छठम छट्टेणम अणिकित्तेणम तवो कमेणम अपाणम भावे मानसा विहरितये तिकट्टु अयमेयारुवम अभिगहम उगिन्नहि उगिन्निता जाव जीवाये जाव विहरई। इधर अर्जुन माली श्रमण भगवान महावीर के पास धर्मोपदेश सुनकर एवं धारण कर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रभु महावीर से इस प्रकार बोला, हे भगवान, मैं आप द्वारा कहे हुए निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, रुचि करता हूँ, यावत आपके चरणों में महाव्रत लेना चाहता हूँ। प्रभु महावीर ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तब उस अर्जुन माली ने ईशान कोण में जाकर स्वयं ही पंचमोष्टिक लुंचन किया। लुंचन करके अणगार हो गए और संयम व तप से विचरने लगे। अर्जुन माली अब अर्जुन मुनि हो गए। इसके पश्चात अर्जुन मुनि ने जिस दिन मुंडित हो प्रवज्ञा ग्रहण की, उस दिन श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार का अभिग्रह धारण किया, आज से मैं निरंतर बेले बेले की तपस्या से आजीवन आत्मा को भावित करते हुए विचरूंगा। ऐसा अभिग्रह जीवन भर के लिए स्वीकार कर अर्जुन अणगार विचरने लगे। तयेणम से अचूर्णये अणगारे चट्टकमण पारणयंसी पडम पोरीसिये सच्चायम करेई जहाँ गोयमसामी जाव अडई। तयेणम तम अचूर्णयम अणगारम रायगीहे नयरे उच्चनीय जाव अडमाणम बहवे इत्यो य पुरिसाय दहराय महल्लाय जुवाणाय एवं वयासी। इमेणम में पिया मारिये इमेणम में माया मारिया भाया भगिनी बज्जा पुत्ते धूया सुन्हा मारिया इमेणम में अण्णयरे सयण संबंधी परियणे मारिये तिकट्टु अपे गैया अकोसंती अपे गैया हिलंती निंदंती खिंसंती गरिहंती तज्जंती तालेंती। इसके पश्चात अर्जुन अणगार बेले की तपस्या के पारने के दिन प्रथम प्रहर में गौतम स्वामी की तरह स्वाध्याय करते यावत भिक्षार्थ भ्रमण करने लगे। उस समय उस अर्जुन मुनि को राजगृह नगर में उच्च नीच मध्य कुलों में भिक्षार्थ घूमते हुए देखकर नगर के अनेक नागरिक स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध इस प्रकार कहते थे, इसने मेरे पिता को मारा है, इसने मेरी माता को मारा है, भाई को मारा है, बहन को मारा है, भार्या को मारा है, पुत्र को मारा है, कन्या को मारा है, पुत्र वधू को मारा है, एवं इसने मेरे अमुक स्वजन संबंधी परिजनों को मारा है। ऐसा कहकर कोई गाली देता, कोई हिलना करता, अनादर करता, निंदा करता और कोई थप्पड़ ईंट पत्थर
लाठी आदि से भी मारता था। तैणम से अजुनय अनगारे तेहिम बहुहिम इथिहिम य पुरीसेहिम य डहरेहिम य महल्लेहिम य जुवाणयेहिम य आओ से चमाणे जाव ताले चमाणे तेसी मनसावी अप उस माणे समम सहई समम खमई समम तिथिकई समम अहिया सेई समम सहमाणे खवमाणे तिथिकमाणे अहिया समाणे रायगिहे नयरे उच्चनीय मज्जिम कुलायम अडमाणे जयी भत्तम लभई तो पाणम न लभई जयी पाणम लभई तो भत्तम न लभई। तैणम से अजुनय अणगारे अधीने अविमणे अकलुसे अणाहिले अविसाई अपरितंत जोगी अडई अडिता रायकी हाओ नयराओ पडिनिखमई पिडिनिखमिता जेनेव गुणसिले चेये जेनेव समणे भगवं महावीरे जहा गोयम सामी जाव पडिदंसेई पडिदंसिता समणेणम भगवया महावीरेणम अपनुनाये समाणे अमुच्ये विलमिव पन्नगपुएणम अपानेणम तमाहारम आहारे। इस प्रकार बहुत से स्त्री पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों से आक्रोश, गाली एवं विविध प्रकार की ताड़ना, तर्जना आदि पाकर के भी वे अर्जुन अणगार उन पर मन से भी द्वेष नहीं करते हुए उनके द्वारा दिए गए सभी परिश्रमों को संभाव पूर्वक सहन करते रहे। प्रतिकार कर सकने की स्थिति में होते हुए भी वे क्षमा भाव धारण करते हुए उन कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक झेल लेते एवं निर्जरा का लाभ समझकर हर्षानुभव करते रहे। सम्यक ज्ञान पूर्वक उन सभी संकटों को सहन करते, क्षमा करते, तितिक्षा रखते और उन कष्टों को भी लाभ का हेतु मानते हुए राजगृह नगर के छोटे बड़े एवं मध्यम कुलों में भिक्षा हेतु भ्रमण करते हुए उन अर्जुन अणगार को कहीं कभी भोजन मिलता तो पानी नहीं मिलता और पानी मिलता तो भोजन नहीं मिलता था। वैसी स्थिति में जो भी और जैसा भी अल्प स्वल्प मात्रा में फ्रासुक भोजन उन्हें मिलता उसे वे सर्वथा अधीन, अविमन, अकलुष, अमलिन, आकुलता व्याकुलता रहित अखेद भाव से ग्रहण करते थे, अर्थात दैन्य भाव नहीं लाते हुए, मन को मैला नहीं करते हुए, अशुभ भावों का वर्जन करते हुए, विषाद खेद नहीं करते हुए, तनतनाट से रहित अर्जुन अणगार ने निर्मल भावों से भिक्षाचरी तप की आराधना की। इस प्रकार वे भिक्षार्थ भ्रमण करके वे राजगृही नगर से निकलते और गुणशील उद्यान में जहाँ श्रवण भगवान महावीर विराजमान थे वहाँ आते और वहाँ आकर गौतम स्वामी की तरह भिक्षा में मिले उस आहार पानी को प्रभु महावीर को दिखाते और दिखाकर उनकी आज्ञा पाकर मूर्छा रहित जिस प्रकार बिल में सर्प सीधा ही प्रवेश करता है उस प्रकार राग द्वेष भाव से रहित होकर उस आहार पानी का वे सेवन करते थे। तैणम समणे भगवं महावीरे अण्णया कयायिम रायगिहाओ नयराओ पडिनिखमई पडिनिखमिता बहिम जनवय विहारम विहरई। तैणम से अचुनय अणगारे तेणम ओरालेणम वियूलेणम पयत्तेणम पग्गहियेणम महानुभागेणम तवो कमेणम अपाणम भावे माणे बहु पडिपुण्ये छम्मासे सामण्य परियागम पाहुणई अद्धमासियाये सल्लेहनाये अपाणम जूसेई तीसम भत्ताइम अनसनाइम छेदई छेदिता जसठाए कीरई जाव सिद्धे। फिर श्रमण भगवान महावीर किसी दिन राजगृह नगर के उस गुणशील उद्यान से निकलकर बाहर जनपदों में विहार करने लगे। उस महाभाग अर्जुन मुनि ने उस उदार श्रेष्ठ और पवित्र भाव से ग्रहण किए गए महालाभकारी विपुल तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए पूरे 6 महीने मुनि धर्म का पालन किया। इसके बाद आधे मास की सलेखना से अपनी आत्मा को जोड़कर 30 भक्त के अनशन को पूर्ण कर जिस कार्य के लिए व्रत ग्रहण किया उसको पूर्ण कर वे अर्जुन अणगार यावत सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। आगमे दिविहे पन्नथे तंजहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ऐसे 3 प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जमवाइदम वच्चामेलियम हिणक्करम अच्छक्करम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुटुद्दिन्नम दुटुपडिच्यम अकाले कओ सज्जाओ काले न कओ सज्जाओ असज्जाए सज्जाइयम सज्जाए न सज्जाइयम भणताम गुणताम विचारताम ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय अशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम।